नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका DRD के सर यूट्यूब चैनल में। रियल नंबर अर्थात हम लोग वास्तविक संख्या पढ़ रहे हैं और उसका ये दूसरा भाग है। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जितने भी डिफरेंट टाइप्स के जो भी न्यूमेरिकल 1.2 में पूछे गए हैं उसको, और साथ ही में जो मैथ का जो लैंग्वेज है उसके द्वारा हम समझेंगे कैसे पहचानेंगे प्रश्न हमसे क्या पूछना चाह रहा है, कैसे जानेंगे इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा। ये सारी बातें होंगी, तो बने रहिए हमारे वीडियो में। तो वीडियो को बिल्कुल छोड़ करके मत जाइएगा, और ये काफ़ी वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ। एक एक डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को आइए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 1.2, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो पहले प्रश्न को हम लोग कैसे समझेंगे भाई। बोला अभाज्य, मतलब भाज्य मीन्स क्या होता है, जो भाज्य हो जाए यानी कट जाए, जिसमें भाग चला जाए। अभाज्य का मतलब हो गया जिसमें भाग्य न जाए। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि अभाज्य वह संख्या है जो केवल एक और खुद से कट सके, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो ऐसे संख्याओं में क्या करना है, गुणन है, यानी गुणा के रूप में क्या करना है, खंड भाई तोड़ देना है। क्या करना है, गुणा के रूप में तोड़ देना है। तो उनके गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए भाई। आइए देख लेते हैं। 140 का क्या कर लो आप, एलसीएम निकाल लो। ठीक है, 2 से काटिए, 2 7 14, 0 आ जाएगा। 2 से काटिए, 2 3 6, 1 बचेगा 10, 2 5 10 हो जाएगा। अब देखिए क्योंकि यहाँ पर 5 आ गया तो किससे 5 से कटेगा, 5 7 35, 7 से काटेंगे 7 एकम 7। कभी भी एलसीएम निकाल रहे हैं तो यदि अंतिम संख्या क्या हो, 0 2 4 6 8 हो, वह संख्या 2 से विभाज्य होगा। 140 बराबर क्या होगा भाई इसका, देखो 2 गुणे 5 गुणे 7 हो जाएगा। अब देखिए 2 हमारा कितना बार आया है, 2 बार आया है ना, 2 घात लगा दीजिए। 5 कितना बार आया, 1 आया है तो 1 ही रहेगा। 7 एक बार आया, 1 ही रहेगा। ये हो गया हमारा प्यारा सा आंसर। समझ में आया? चलिए, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसको लगाते हैं। 3825 का क्या निकालना है, सबसे पहले हम लोग एलसीएम निकाल लें। तो देखिए अभी मैंने बोला जिस संख्या के अंत में क्या हो, 5 हो, वह किससे कटेगा, 3 से कटेगा या 5 से कटेगा। तो अगर हम लोग 3 से काटे, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 बचेगा, 3 7 21, 1 बचेगा, 3 5 15। तो 3 से कट जाएगा भाई। तो 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 बचा 1 22 हो गया, 3 7 21, 3 5 15। 3 से काटिए, 3 चौक को 12, 3 दूना 6 और 3 5 15। 5 से तो 5 वट्ठे 40, 5 वट्ठे 40, 2 बच गया, कितना हो जाएगा, 5 5 25 निकल जाएगा। अब इसे में किससे काटें, 5 से। 5 एकम 5, 3 बचा 35 हो जाएगा, 5 7 35। अब 17 किससे कटेगा, 17 एकम 17 कट जाएगा। ठीक है, 3825 बराबर लिख सकते हैं 3 गुणे 5 गुणे 17। अब देखिए 3 कितने बार आया यहाँ पर, 2 बार। तो 3 पर 2 घात, 5 कितना आया, 2 बार, और 17 1 टाइम। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर प्रश्न को और आंसर से थोड़ा सा तालमेल देख लिया जाए। भाई साहब बोल रहे थे अभाज्य, लो भाई अभाज्य मिल गया। 3 क्या है, अभाज्य संख्या है, क्योंकि ये 1 से कटेगा और खुद से कटेगा। 5 को देख लीजिए, 5 कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या है। क्यों, क्योंकि ये 1 से कटेगा और 5 से कटेगा 17 भी। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं हम। दूसरा जो टाइप्स का जो प्रश्न पूछेगा आपको ऐसे पूछ सकता है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म मतलब होता है जोड़ा। युग्म मीन्स क्या होता है, जोड़ा या समूह। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, शॉर्टकट में हिंदी में बोलते हैं मश। LCM लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, देखिए ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू HCF होता है। सबसे पहले क्या करेंगे, 26 और 91 का हम क्या कर लें, फैक्टराइजेशन कर लें, गुणनखंड कर लें। तो हो जाएगा 26 और 91। तो लिखेंगे 2 13, 13 दूना 26, 13 7 91 तो हो जाएगा 7 गुणे 13। HCF निकाल लीजिए भाई साहब। HCF क्या, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, दोनों में मिलना चाहिए। क्या मिल रहा है,
13 13 मिल रहा है भाई, 13 लिख लो। ये हो गया दो संख्याओं का क्या हो गया, HCF हो गया। अब हमें क्या निकालना है, LCM। तो कॉमन संख्या प्लस शेष संख्या जो मल्टीप्लाई होता है वो हमारा क्या होता है, LCM। तो हम कह सकते हैं LCM जो होगा हमारा LCM क्या बच रहा है भाई, देखो 13 गुणे 2 गुणे 7, ठीक है। अब बताइए मुझे 13 दूना कितना हो जाएगा, 26 गुणे 7। 6 से 7 का गुणा 6 में कराइए तो 7 6 के 42 को 2 हाथ में आया 4, 7 दूना 14, 14 4 कितना हो जाएगा भाई साहब 18, कितना आ गया 182, ठीक है। सूत्र क्या भाई, अच्छा इसमें दो संख्याओं का गुणनफल तो लिख देंगे, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM इंटू HCF, ठीक है। मान को रख दिया जाए तो पहले देखिए दो संख्या क्या है भाई, दो संख्या हमारा 26 और 91, तो लिखेंगे 26 गुणे 91, ठीक है, बराबर LCM कितना है आपका 182, 182। HCF कितना है 13, 13 लिख लीजिए, ठीक है। अब हम लोग क्या कर देंगे, इसका गुणा कर लें, ठीक है, गुणा करके देख लेते हैं। तो गुणा कर लीजिए 91 और 26, 6 कम 6, 9 6 के 54, 2 1 कम 2, 9 दूना 18, 6 आ जाएगा, 4 2 6, 8 5 13 को 3 हाथ में आया 1 1 1 2, कितना हो गया 2366, 2366, ठीक है। अब इधर का देख लेते हैं, मल्टीप्लाई करा लेते हैं। 182 में 13 से गुणा कराना है, कर दीजिए गुणा, तो हो जाएगा 182 गुणे 13, 3 दूना 6, 8 3 की 24 को 4 हाथ में आया 2, 3 1 कम 3, 3 2 5, 1 2 1 कम 2 है ना, 1 8 8, 1 1 कम 1, 6 4 2 6 8 5 13 को 3 और 1 1 कितना हो जाएगा 2, इधर भी आ गया, क्या आ गया 2366। अतः हम कह सकते हैं कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होगा उन दोनों संख्याओं के LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होगा। बात समझ में आ गया। तो हमारा सूत्र भी तो यही तो है, सूत्र क्या है भाई, तो ये पहले लिख देते हैं इति सिद्धम, इति सिद्धम, ये क्या हो गया हमारा सिद्ध हो गया, होता है, क्या हो गया होता है। और यहीं से एक सूत्र जनरेट होता है बंधु, होता है पहला संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू पहली संख्या, देखो अगर पहली संख्या को हम लोग क्या मान लें N1 मान लें और इसे मान लें N2, तो हो जाएगा LCM ऑफ N1 कामा N2 इंटू HCF ऑफ N1 कामा N2। ये हमारा क्या हो जाएगा, एक प्यारा सा सूत्र बन करके तैयार हो गया, ठीक है। आगे आते हैं। अब हमें बताइए सेम इसी तरीके से इसको भी लगाना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको फैक्टराइजेशन कर लें। चलो भाई कर लेते हैं फटाफट। 336 है, कर लो 336, 54 है तो 54 लिख दें। 336 कैल्शियम निकाल लीजिए, 336 कैल्शियम निकालो भाई फटाफट। 2 से कर लें तो कितना हो जाएगा, 2 1 कम 2। अच्छा भाई देखो मैंने बोला था कि जिस संख्या के अंत में क्या हो 0 2 4 6 8 हो, वह 2 से क्या होगा पूर्णतः विभाजित हो जाएगी संख्या। एलसीएम निकालो, फाइंड करो। 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 हो गया। अब देखिए यहाँ एक बच्चा 13 हो जाएगा, 2 6 के 12, एक बचा 2 8 16, 8 आया 2 से जाएगा, 2 8 16, अब यह जाएगा 2 चौको 8, 2 से काटिए 4 दूना 8, 2 दूना 4, 2 से काटिए 2 दूना 4, देखिए तो हो जाएगा 3 से काटिए 3 7 21, 7 को 1 से कितना आया तो लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, देखिए 2 कितना बार आया तो 1 2 3 4, यानी जो 2 हमारा है वो 4 बार आया है। इसको ऐसे लिख दें डायरेक्ट 2 पे पावर 4, और 3 कितना है 1 टाइम, 7 कितना आया 1 टाइम, ठीक है। 54 का निकाल लीजिए,
2 से 2 दूना 4 7, 3 से 9, 3 से 3, 3 से 1। देखिए 2 कितने टाइम आया है? 1 टाइम। और 3 कितना आया है? 3 टाइम। तो 3 पे पॉज हो जाएगा इतना हमारा। ठीक है भाई, निकाल लो फटाफट HCF LCM। HCF, ठीक है। हमने बोला था, देखिए अगर अब देखिए अब जब ऐसी संख्या आ जाए जिसमें बहुत सारी संख्याएं हो, क्या हो, जैसे कॉमन के साथ साथ क्या हो, पावर भी हो, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि HCF में मिनिमम पावर ऑफ नंबर सेलेक्ट करते हैं और साथ साथ में हमारा क्या होना चाहिए, कॉमन भी होना चाहिए, दोनों मिलना चाहिए। तो मिनिमम पावर भाई देखो 2 पे यहाँ पर कुछ ना है तो 1 मान ले रहे, 2 पे यहाँ पे कितना है तो 4, तो मिनिमम पावर कितना हुआ 1, तो यहाँ लिखेंगे 2 अर्थात 2। यहाँ पर देखिए 3 पे पावर 1 और यहाँ पर कितना है 3, तो सबसे कम वाला लेंगे। HCF में क्या लेंगे, सबसे कम वाला, तो यहाँ हो जाएगा 3, बचा क्या 7 नोट कर लीजिए भाई, गुणा करा दो फटाफट, 2 3 6 और गुणे 7, 7 6 42, बचपन में पढ़ा था, याद होगा। ठीक है, चलो भाई फटाफट नोट कर लो। ये हो गया HCF। आते हैं LCM की तरफ। LCM, ठीक है, देखो LCM इन दोनों का कैसे निकालेंगे, तो हमने क्या बोला था, कॉमन नंबर और जो हमारा शेष हमारा नंबर बच रहा है उसका क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कराते हैं। तो कॉमन नंबर हमारा कितना आ गया, देखो ये हो जाएगा हमारा। और हाँ देखिए LCM निकालते समय विशेष ध्यान देना है, इसमें में लेना है मैक्सिमम पावर संख्या। क्या लेना है, मैक्सिमम पावर संख्या लेना है। ठीक है, मैक्सिमम पावर दोनों में हो या ना हो, यानी हर एक प्रकार का जो नंबर को हम लेंगे लेकिन उसका मैक्सिमम पावर लेंगे। ठीक है, आइए दोनों में देखते हैं मैक्सिमम पावर कितना है। तो 2 पे पावर 4 है तो 2 पे पावर 4 लगा देंगे, इस 2 को छोड़ देंगे। 2 के बाद आएगा 3, तो 3 पे मैक्सिमम पावर कितना है, 3 है, तो लगा देंगे 3 पे पावर 3। चलो भाई आगे बढ़ चलते हैं। 7 है, 7 पे कुछ भी नहीं तो 1 है, तो ये 7 को ऐसे लिख लेते हैं। 2 पे 4 का मतलब है ना, 2 को हम लोग कितना बार लिख सकते हैं, 4 बार लिख सकते हैं। देखिए अगर 2 पे 4 है ना, 2 पे 4 है, इसका मतलब सूत्र हमारा क्या होता है, A पे पावर m वाला, वेयर A इज अ बेस एंड m इज अ पावर। जहां पर हमारा क्या है, A क्या होता है, आधार होता है, और m क्या होता है, घात होता है। तो जितना घात उतना टाइम उसका गुणा। तो कर देते हैं भाई, तो हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, तो यहाँ पर आ जाएगा 16। बोलो प्यारे, समझ में आ रहा है। 3 3 त्रिकी 9, 9 त्रिकी 27, 27 गुणे 7, इतना हो जाएगा। कह सकते हैं कि दो संख्याओं के गुणनफल तथा उनके LCM इन गुणे HCF के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो आई होप ये दोनों आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो बनाए तो आपको मिल सके। शेष भाग हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।